त्रैलंगा स्वामी, जिन्हें तैलंग स्वामी या फिर त्रैलंग स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। इनका मठवासी नाम स्वामी गणपति सरस्वती था। वह एक हिंदू योगी थे और अपनी रहस्यवादी आध्यात्मिक शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थे। जीवन के उत्तरार्ध में इन्होंने वाराणसी में निवास किया। पश्चिम बंगाल में इनकी बड़ी मान्यता है, जहां यह अपनी यौगिक और आध्यात्मिक शक्तियों तथा लंबी आयु के लिए प्रसिद्ध रहे। कुछ लेखों के अनुसार त्रैलंगा स्वामी की आयु लगभग 300 वर्ष रही। कुछ लोग इन्हें भगवान शिव का अवतार भी मानते थे। श्री रामकृष्ण ने इन्हें वाराणसी के सचल विश्वनाथ यानी कि चलते फिरते शिव की उपाधि भी दी थी। त्रैलंग स्वामी का जन्म आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में कुंभिलपुरम में हुआ था। इनके माता पिता दोनों बड़े ही शिव भक्त थे, जिसके कारण इनके बचपन का नाम शिवराम था। इनकी जीवनी लिखने वालों तथा इनके शिष्यों के मध्य इनकी जन्म तिथि और इनकी लंबी उम्र पर मतभेद है। एक शिष्य जीवनीकार के अनुसार शिवराम का जन्म 1529 ईस्वी में हुआ था, जबकि अन्य जीवनी लेखक के अनुसार इनका जन्म 1607 ईस्वी में हुआ था। इनकी जीवनी विरुद्धराजु रामाराजु ने अपने 6 खंड प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक खंड में आंध्रा योगलू शीर्षक के अंतर्गत लिखी है। शिवराम के पिता का नाम नरसिंह राव और माता का नाम विद्यावती देवी था। दोनों ही भगवान शिव के बड़े ही भक्त थे। 1647 में जब इनकी आयु 40 वर्ष थी, तब इनके पिता की मृत्यु हो गई, जिसके उपरांत इन्होंने अपने सौतेले भाई श्रीधर को धन और पारिवारिक जिम्मेदारियां सौंपी थी। उस समय इनकी मां ने इनके साथ एक तथ्य को साझा किया कि मृत्यु के समय उनके पिता ने पुनः जन्म लेने की इच्छा व्यक्त की थी, जिससे वह मानव जाति के हित के लिए काली मां की साधना जारी रख सकें। इनकी मां ने शिवराम से कहा था कि वह मानती हैं कि वह उनके पिता उनके अपने दादा थे और उनका पुनर्जन्म हुआ था, और इसी कारण उन्हें भी काली मां की साधना करनी चाहिए। अपनी मां से काली मंत्र की दीक्षा लेकर शिवराम ने पुण्य क्षेत्र के पास ही स्थित काली मंदिर में काली मां की साधना शुरू कर दी। हालांकि यह अपनी मां से कभी दूर नहीं गए। 1669 में इनकी मां की मृत्यु के बाद इन्होंने उनका अंतिम संस्कार होने के पश्चात उनकी राख बचा कर रख ली और उनकी चिता भस्म को प्रतिदिन लगाया करते थे और काली मां की साधना को और अधिक तल्लीनता के साथ दिन रात जारी रखा। उस दौरान शिवराम यानी कि त्रैलंगा स्वामी ने अपने सौतेले भाई द्वारा शमशान घाट के पास बनाई गई एक झोपड़ी में एक वैरागी का जीवन व्यतीत करना आरंभ कर दिया। 20 साल की आध्यात्मिक साधना के बाद फिर संयोगवश पंजाब से आए इनके पूर्व स्वामी भागीरथानंद सरस्वती से इनकी भेंट हुई और उनके साथ ही इन्होंने सदा के लिए होलिया गांव का परित्याग कर दिया। अनेक प्रदेशों का पर्यटन करते हुए ये दोनों प्रसिद्ध पुष्कर तीर्थ पहुंचे। वहीं लगभग 78 वर्ष की अवस्था में शिवराम ने भगीरथ स्वामी से संन्यास की दीक्षा ली और उनका नया नामकरण हुआ गणपति सरस्वती। दीक्षा ग्रहण करने के बाद ये गंभीर साधना में निमग्न हो गए। भागीरथी नंद सरस्वती का पुष्कर तीर्थ में ही देहांत हो गया। इस पवित्र क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों तक कठोर साधना करने के बाद ये भारत के प्रसिद्ध तीर्थों की परिक्रमा करने के लिए निकले। तब उनकी आयु लगभग 88 वर्ष थी। इस उम्र में भी उनका शरीर पूरी तरीके से सुगठित था। बुढ़ापे का कोई चिन्ह नहीं था। 1737 में बनारस में बसने से पहले यह 1733 में प्रयाग पहुंचे। 10 नामी के एक सदस्य के आदेश पर शिवराम बनारस में मठवासी का जीवन व्यतीत करते समय त्रैलंगा स्वामी के नाम से जाने जाने लगे। 1887 में अपनी मृत्यु तक वाराणसी में वे 80 घाट, हनुमान घाट में ऋषि वेदव्यास के आश्रम, दशामेध घाट और विभिन्न स्थानों पर रहे। वे अक्सर सड़कों या घाटों पर नग्न अवस्था में एक बच्चे की भांति निश्चिंत अवस्था में घुमा करते थे। उन्हें कथित तौर पर गंगा नदी के घाटों पर तैरते देखा जाता था। वह बहुत कम और कई बार तो बिल्कुल ही नहीं बोला करते थे। बहुत सारे लोग उनसे अपने कष्टों को दूर करने के लिए उनकी यौगिक शक्तियों के विषय में सुनकर उनकी तरफ आकर्षित हुए। वाराणसी में रहने के दौरान संतों के रूप में उन्होंने कई समकालीन बंगाली लोगों से मुलाकात की और उन्होंने उनका वर्णन भी किया, जिसमें लोकनाथ ब्रह्मचारी, बेनी माधव ब्रह्मचारी, भगवान गांगुली, रामकृष्ण, विवेकानंद, महेंद्रनाथ गुप्त, लाहड़ी महाशय, स्वामी अभेदानंद, भास्करानंद, विशुद्धानंद और विजय कृष्ण तथा साधक वामाखेपा प्रसिद्ध रूप से थे। त्रैलंगा को देखने के बाद रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, मैंने देखा कि त्रैलंगा को देखने के बाद रामकृष्ण परमहंस ने कहा, मैंने देखा कि सार्वभौमिक भगवान स्वयं अपने शरीर को अभिव्यक्ति के लिए एक वाहन के रूप में उपयोग कर रहे थे
वह ज्ञान की एक विस्तृत स्थिति में थे। उनके शरीर में कोई चेतना नहीं थी। रेत वहां बहुत गर्म थी। सूरज की गर्मी के कारण कोई भी उस रेत पर पैर नहीं रख सकता था, परंतु स्वामी गणपति सरस्वती उस रेत के ऊपर आराम से लेटे हुए थे। रामकृष्ण ने यह भी कहा कि त्रिलंगा एक वास्तविक परमहंस थे और यह भी कि संपूर्ण बनारस उनके यहाँ रहने से रोशन था। त्रिलंग ने बिना मांगे का व्रत लिया हुआ था, जिसे अयाचका भी कहा जाता है, यानी कि जो कोई याचना नहीं करता। जो कुछ भी उन्हें मिला वह उसमें से ही संतुष्ट थे। उसके बाद अपने जीवन के बाद के चरण में जैसे जैसे उनकी प्रसिद्धि फैलने लगी, तीर्थयात्रियों की भीड़ बढ़ने लगी। अंतिम दिनों में उन्होंने एक अजगर की भांति रहना शुरू कर दिया था, जिसमें वे बिना किसी हलचल के बैठे रहते थे और उनके भक्तों ने उन पर सुबह से दोपहर तक पानी डालकर उनका अभिषेक किया और उन्हें भगवान शिव के एक जीवित अवतार के रूप में देखा। त्रिलंग स्वामी की मृत्यु सोमवार की शाम 26 दिसंबर 1887 को हुई थी। उन्होंने पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को इस नश्वर शरीर को छोड़ा था। उनके शरीर को गंगा में जल समाधि दी गई थी। घाटों पर खड़े भक्तों की शोक सभा में दशनामी संप्रदाय के भिक्षुओं के अंतिम संस्कार के नियमानुसार ही उनका अंतिम संस्कार किया गया था। त्रिलंगा और उनकी आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं, जो कि भारत में पौराणिक कथाओं के रूप में सुनी जाती हैं। रॉबर्ट अर्नेट लिखते हैं कि उनके चमत्कार अच्छी तरीके से प्रलेखित थे और उनकी चमत्कारिक शक्तियां ऐसी थी जिन्हें मिथक रूप से खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके द्वारा किए गए चमत्कार जीवित लोगों के द्वारा सुने और देखे गए थे। त्रिलंगा के विषय में यह कहा जाता है कि उनकी आयु 300 वर्ष के आसपास थी और उनका वजन 140 किलोग्राम से भी अधिक था। हालांकि इस बात के तथ्य भी मौजूद हैं कि शायद ही उन्होंने कभी कुछ खाया हो। लोगों का कहना रहा है कि वह लोगों के दिमाग को किताबों की भांति पढ़ लेते थे। हजारों लोगों ने कथित तौर पर उसे गंगा नदी की सतह पर बैठने की स्थिति में देखा था। वह भी लंबे समय तक लहरों के नीचे गायब हो जाया करते थे। शिवानंद सरस्वती ने अपने कुछ चमत्कारों का श्रेय सिद्धि या यौगिक शक्ति भूतज्जी को दिया था। 5 तत्वों पर विजय उनका कहना था कि अग्नि ऐसे योगी को नहीं जलाएगी, जल उसे नहीं डुबोएगी। अनेक लोगों ने उन्हें गंगा के जल में उतरते हुए देखा था। कई दिनों तक वे गंगा के जल के ऊपर बैठे रहते थे अथवा लंबे समय तक जल के नीचे छिपे रहते थे। वे गर्मी के दिनों में भी मध्याह्न समय में मणिकर्णिका घाट के धूप में गर्म शिलाओं पर निश्चल बैठा करते थे। इन चमत्कारों के द्वारा वह यह सिद्ध करना चाहते थे कि मनुष्य ईश्वर चैतन्य के द्वारा ही जीवित रहता है, मृत्यु उसका स्पर्श नहीं कर सकती। आध्यात्मिक क्षेत्र में जो त्रिलंग स्वामी तीव्र गति वाले थे, उनका शरीर भी बहुत विशाल था, किंतु वे कभी कभार ही भोजन किया करते थे। एक बार परमहंस योगानंद के मामा ने उन्हें बनारस के घाटों पर भक्तों के भीड़ के बीच बैठे देखा। किसी प्रकार मार्ग बनाकर स्वामी जी के निकट पहुंच गए और भक्तिपूर्ण रूप से उनका चरण स्पर्श किया। उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि स्वामी जी के चरण स्पर्श करने मात्र से वे अत्यंत कष्टदायक जीर्ण रोग से मुक्ति पा गए। काशी में त्रिलंग स्वामी एक बार लाहड़ी महाशय का सार्वजनिक अभिनंदन करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अपना मौन तोड़ना पड़ा। जब त्रिलंग स्वामी के एक शिष्य ने कहा कि आप एक त्यागी सन्यासी हैं, अतः एक गृहस्थ के प्रति इतना आदर क्यों व्यक्त करना चाहते हैं? उन पर त्रिलंग स्वामी ने कहा था, मेरे बच्चे लाहड़ी महाशय जगत जननी के दिव्य बालक हैं। माँ उन्हें जहाँ रख देती है वे वहीं रहते हैं। सांसारिक मनुष्य के रूप में कर्तव्य का पालन करते हुए भी उन्होंने मनुष्य के रूप में वह पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, जिसे प्राप्त करने के लिए मुझे सब कुछ का परित्याग करना पड़ा, यहाँ तक कि लंगोटी का भी। इस बात का भी प्रमाण मिलता है कि कई बार त्रिलंगा को घातक जहर दिया गया था, जिसे उन्होंने बड़े ही साधारण रूप से ग्रहण कर लिया और उस घातक जहर ने उन पर कोई प्रभाव नहीं डाला। जिसका एक किस्सा सुनने में आता है कि एक संदेहवादी व्यक्ति उन्हें धोखाधड़ी के रूप में उजागर करना चाहता था, जिसके लिए उसने एक बाल्टी चूना घोलकर स्वामी जी के सामने रख दिया और उसे गाढ़ा दही बताया। स्वामी जी ने उसे पी लिया, किंतु कुछ देर बाद ही वह व्यक्ति पीड़ा से छटपटाने लगा और स्वामी जी से अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। त्रिलंग स्वामी ने अपना मौन भंग करते हुए कहा कि तुमने मुझे विष पीने के लिए दिया, तब तुमने यह नहीं जाना कि तुम्हारा और मेरा जीवन एकाकार है। यदि मैं यह सब नहीं जानता होता तो मेरे पेट में उसी तरह का ईश्वर विराजमान है जिस तरह वह विश्व के अणु परमाणु में है, तब तो चूने के घोल ने मुझे मार ही डाला होता। अब तो तुमने कर्म का अर्थ समझ लिया है, अतः फिर कभी किसी के साथ इस तरह की चालाकी करने की कोशिश मत करना।
त्रैलंग स्वामी के इन शब्दों के साथ ही वह व्यक्ति कष्ट मुक्त हो गया। दोस्तों, कैसी लगी आपको त्रैलंग महाराज की यह कहानी? हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।